दर्शकों, आग की लपटें शायद कुछ ही मिनटों में बुझ जाएं, लेकिन उनसे मिले जख्मों का असर कई महीनों और कई बार वर्षों तक इंसान के साथ रह सकता है। जलने की गंभीर चोट में असली लड़ाई आग से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है। अस्पताल के चक्कर, बार बार ड्रेसिंग, सर्जरी और फिर सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश। ये पूरा सफर मरीज के साथ साथ उसके परिवार के लिए भी बेहद मुश्किल हो सकता है। और ऐसे में अगर इलाज का लाखों रुपए का खर्च भी परिवार के सामने खड़ा हो जाए तो परेशानी और भी बढ़ जाती है। और इसी बीच पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सामने आए बर्न ट्रीटमेंट के आंकड़े बताते हैं कि योजना किस तरह ऐसे मरीजों के इलाज में आर्थिक सहारा बन रही है। योजना के तहत अब तक जलने से संबंधित 265 उपचारों पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। दर्शकों, इस योजना से मदद पाने वालों में 24 वर्षीय अर्जुन कुमार भी शामिल है। अर्जुन के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई और वो उसकी चपेट में आ गया। उन्हें इलाज के लिए भटिंडा ले जाया गया और ऐसी स्थिति में परिवार के सामने सबसे पहली चिंता मरीज की जान और इलाज होती है, लेकिन इसी के साथ अस्पताल के बढ़ते खर्च का डर भी रहता है। अर्जुन के मामले में करीब 50,000 रुपए का इलाज मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत कैशलेस उपलब्ध कराया गया। अर्जुन के मुताबिक हादसा इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें पता चला है कि इलाज कैशलेस होगा तो कम से कम अस्पताल के बिल की चिंता कम हुई और ये अपना पूरा ध्यान स्वस्थ होने पर लगा दिया। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी पंजाब के आंकड़ों में बताते हैं कि जलने की घटनाओं का असर किसी एक आयु वर्ग तक सीमित नहीं है। 31 से 45 वर्ष की उम्र के पुरुषों के 60 उपचार योजना के तहत किए गए, जिन पर करीब 31 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये पुरुषों की किसी भी आयु वर्ग की तुलना में सबसे अधिक संख्या है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने भी इसी पहलू पर जोर दिया। देखो, बच्चे हमारे तंदुरुस्त हों, ये हम सभी चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को जानकारी दी जाए। गोली से ज्यादा जानकारी की ज्यादा जरूरत है कि ये होते कैसे हैं। मतलब ये जो पाँव की उंगलियां उनमें से अंदर चले जाते हैं, आपके खाने के साथ चले जाते हैं, पानी के साथ चले जाते हैं। तो अगर हम सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, नाखून काटने चाहिए खाना बनाने वाले को, परोसने वाले को और खाने वाले को, हाथ धोने चाहिए सबको, खाना बनाने से पहले, परोसने से पहले और खाने से पहले। और कोई ना कोई पैर में चप्पल या जूता पहन के रखना चाहिए, क्योंकि पैरों की उंगलियों के बीच में से अंदर चले जाते हैं सीट के अंदर। और खून पी जाते हैं बच्चों का। जब बच्चों का खून पीते हैं तो एनीमिया हो जाता है, उससे जो बच्चा है बीमार रहता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, स्टंटिंग वेस्टिंग हो जाती है, बच्चे की हाइट पूरी नहीं होती, उसका वेट नहीं बढ़ता, बच्चा स्कूल जाने के लिए रिलक्टेंट होता है, खेलता नहीं है और कंसंट्रेशन नहीं बनती है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं होती है। तो जरूरी है कि अगर बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो तभी हमारा यूथ तंदुरुस्त होगा आगे जाके। तो उसके लिए जानकारी ज़्यादा जरूरी है, गोली भी जरूरी है, क्योंकि एक बार तो करनी पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने पेट्स रखे होते हैं घर में, तो उनको पता होना चाहिए कि पेट्स की भी डीवर्मिंग करनी है और खुद की भी करनी है। सर, चाइल्ड हाइजीन पे कोई और भी इनिशिएटिव आएंगे? बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जी, ऑलरेडी हमारे बहुत इनिशिएटिव हैं। हम सभी बच्चों का आईसाइट चेक करते हैं, उनका हाइट वेट चेक करते हैं, HB चेक करते हैं उनका। तो ये हमारे प्रोग्राम है, सारे सभी बच्चों का हम खून चेक करते हैं। उनका कहना है कि जलने की चोट आग बुझ जाने के साथ खत्म नहीं हो जाती। कई बार मरीजों को बार बार देखभाल की जरूरत पड़ती है। सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि इलाज के दौरान परिवार पर आर्थिक परेशानी का अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री सेहत योजना का उद्देश्य मरीजों को इस चिंता से मुक्त करना है कि ये इलाज का खर्च कहां से लाएगा, ताकि उसका ध्यान अपनी रिकवरी और सामान्य जिंदगी में लौटने पर रह सके। कुल मिलाकर पंजाब से सामने आए ये आंकड़े एक बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। आग की घटना कुछ मिनटों की हो सकती है, लेकिन उसके बाद मरीज की लड़ाई बहुत लंबी होती है। और ऐसे समय में इलाज कैशलेस हो और परिवार को अस्पताल की भारी बिल की चिंता ना करनी पड़े, तो यह आर्थिक राहत मरीज की रिकवरी को, सफर को आसान बना सकती है। और दर्शकों, 265 उपचार और 1 करोड़ रुपए की सहायता के आंकड़े इसी कोशिश को दिखाते हैं कि जलने की चोट के बाद मरीज को सिर्फ तत्काल इलाज ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक जरूरी चिकित्सा देखभाल भी आर्थिक बोझ के बिना मिल सके। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।